हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी बढ़ने की इच्छा तो सबकी होती है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। उनका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, वो होता है कि अपने अपने फील्ड में टॉपर बनना, ऊंचाई पहुंचना। लेकिन हम यहाँ देखिए किसी बिजनेस की या और किसी जगह टॉप करने की बात नहीं करेंगे। चूँकि हम स्टूडेंट हैं तो स्कूल या कॉलेज में ही अच्छे अंक लाने की बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ टॉपर इन ये स्कूल और कॉलेज। देखो यार, टॉपर बनना एक प्राकृतिक लालसा है। छात्र जीवन में सभी लोग सोचते हैं कि टॉपर बने, कुछ लोग छोड़ के। और छात्र जीवन एक ऐसा समर क्षेत्र और ऐसा रणभूमि है जिसमें आप ही पैदल सिपाही, घुड़सवार, नायक, सेनापति, राजा और आप ही शत्रु होते हैं। अब बात यह आती है कि टॉपर बनने की इच्छा तो प्रत्येक छात्र में होती है, लेकिन हर छात्र टॉपर नहीं बनता। क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, टॉपर बनने की इच्छा रखने वाले हर छात्र अपने अनुसार काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन वह दूसरों से बाजी मारने में सफल हो पाता है या नहीं, यह मात्र परिश्रम पर निर्भर नहीं करता, यह अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है। याद रखिए, जब भी हमें 100% पाना होता है तो हमें 110% उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। टॉपर बनने के लिए कठिन परिश्रम एक अनिवार्यता है, लेकिन मात्र कठिन मेहनत के बल पर ही आप टॉपर बन जाएंगे, यह एक सही निष्कर्ष नहीं है। और आप यह बात अपने ध्यान में अच्छे से रख लें या बैठा लें कि परीक्षा में जब भी आप बैठते हैं तो आपको परीक्षा में उतने ही अंक मिलते हैं जितना आपने लिखा है, न कि आपने उस परीक्षा में कितना मेहनत किया है और आपने क्या क्या याद किया है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना है, अर्थात क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा कि प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए, यह बात तो स्पष्ट है कि आपको परीक्षा में अंक आपके द्वारा लिखे गए उत्तर के आधार पर मिलते हैं, न कि इस आधार पर कि आपको उस विषय से संबंधित कितनी गहन जानकारी है या आपने उस विषय में कितना परिश्रम किया है। अब देखिए, एग्ज़ाम दो टाइप के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक परीक्षा, दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ये जो पहला वाला टाइप है इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना होता है, जैसे कि क्लास 10th 12th और यूपीएससी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा वर्णन करना होता है। तो इस प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर का प्रस्तुतिकरण अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश छात्र प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, लेकिन उनके उत्तर के प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन के स्तर में बहुत अंतर होता है। इसी कारण उनके अंकों में भी अंतर होता है। जो छात्र नोट्स बनाकर पढ़ते हैं उनका प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है। ऐसे भी छात्र होते हैं जिनकी पढ़ाई विस्तृत एवं गहरी होती है, लेकिन वे अपने उत्तर को संक्षिप्त करके लिख नहीं पाते। ऐसे छात्रों को परीक्षा से पूर्व ही प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास कर लेना चाहिए। संक्षेपीकरण, प्रिसाइज राइटिंग भी एक कला है। लिखित परीक्षा में कम समय में बहुत अधिक लिखना अथवा कम शब्दों में अधिक स्पष्ट करना ही सफलता की कुंजी है। मुख्य बिंदु यह है कि अंक प्राप्ति का आधार आप द्वारा उत्तर पुस्तिका में लिखे गए उत्तर ही होते हैं। अगला हमारा जो परीक्षा होता है वह वस्तुनिष्ठ होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पत्र की तैयारी करने का ढंग जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं अर्थात तो वर्णनात्मक प्रश्न की तैयारी से बिल्कुल अलग होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की तैयारी बहुत विशिष्ट होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कम समय होता है। छात्रों को बहुत शीघ्रता से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कई बार वस्तुनिष्ठ परीक्षा में छात्र जल्दी में अपना उत्तर गलत प्रश्न क्रमांक पर लगा देता है, जिससे आगे के सभी प्रश्नों के क्रमांक के उत्तर भी गड़बड़ हो जाते हैं। एक भी क्वेश्चन, और सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात है परीक्षा में कि हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप उसके बारे में थोड़ा सा ही क्यों ना लिखें, लेकिन लिखना जरूर चाहिए। हमारा अगला बिंदु है हम परीक्षा के दिनों में तनावग्रस्त होना। देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत से मेधावी छात्र पूरे वर्ष तो मन से मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय आता है वे एक विशेष तनाव से घिर जाते हैं। जैसे जैसे परीक्षा के दिन पास आते हैं उनका तनाव बढ़ता जाता है।
जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ भूल गए हैं। वे सारा आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और सक्षम होने के बाद भी तनाव के कारण परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। दोस्तों, तनाव के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में थोड़ा सा चर्चा किया है, तो प्लीज़ आप उसे देख लें अगर नहीं देखा है तो। और आगे हम डिप्रेशन पे एक एक्सप्लेन वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिप्रेशन से बचने और उससे दूर रहने के बारे में मदद मिलेगी। और इसके बाद आता है परीक्षा की रात को नींद नहीं आना। वैसे कई छात्र वैसे तो तनाव मुक्त रहते हैं, उन्हें अन्यथा कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन परीक्षा वाली रात को उन्हें नींद नहीं आती। वे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं और साथ ही सोने की कोशिश भी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। वे सारी रात तो एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं, लेकिन सुबह के समय उन पर नींद हावी होने लगती है और वे दवा आदि लेकर परीक्षा देने तो पहुँच जाते हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं होने के कारण वे पूर्ण मनोयोग और ध्यान से परीक्षा देने में असमर्थ होते हैं। जैसे हमने देखा कि परीक्षा में अंक आपके द्वारा लिखे उत्तरों के आधार पर ही मिलते हैं, न कि आपके द्वारा की गई मेहनत के आधार पर। इसलिए मेरा सजेशन तो यही आप लोगों के लिए कि अपनी डे टू डे लाइफ में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, जिससे आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करते रहें और आपका मूड भी फ्रेश रहे। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है परीक्षा के दिनों में अस्वस्थ हो जाना। ऐसी भी कई बार देखने को में आता है कि अक्सर छात्र पूरे वर्ष पूरी मेहनत करते हैं, अपने दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन खाने पीने के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जिसका परिणाम कई बार यह होता है कि वे परीक्षा के दिनों में अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जिस तरह से परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करना आवश्यक है, उसी तरह परीक्षा के दिनों में स्वस्थ और तरोताज़ा रहना भी आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको स्वयं ही रखना है। चलो यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।